अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है और जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा विश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी इस एपिसोड में भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के बारे में और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2022 आप मकर राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन, प्रॉफिट, इनकम का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और आपके राशि से लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि वापस अपनी राशि को देख रहे हैं, अर्थात राशि से 5th हाउस में स्थित होकर के मंगल लाभ भाव को देख रहे हैं। तो साथ ही साथ आपकी राशि से 8th हाउस को और 12th हाउस दोनों को देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी राशि का जो की प्लेनेट है वो है शुक्र, वो भी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में विराजमान है। और इस भाव पर जो बृहस्पति की सुखद दृष्टि भी है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप हाइपर होकर के, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने अधिकार से इनकम को जो अचीव करते हैं या बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं, बहुत तेज़ी से गेन कमाते हैं, नेम फेम कमाते हैं, वो स्थिति आपको दिसंबर 2022 में देखने को मिलेगी। जहां आप जो हाइपर होकर के काम करेंगे, एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा और बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में काम करेंगे और बहुत तेज़ी से इनकम कमाएंगे, बहुत तेज़ी से लाभ भी कमाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको गलत कोई भी तरीका, इलीगल स्ट्रेंथ नहीं अपनानी है, कोई न कोई इलीगल तरीका नहीं अपनाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मौके आपके पास बहुत आएंगे, अवसर आपके पास बहुत आएंगे, संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब में हैं वो यहाँ पर कोई न कोई ढंग से लाभान्वित होंगे या कोई न कोई ढंग से उनको प्रलोभन दिया जा सकता है, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ गलत ढंग से पैसा कमा करके कोई न कोई मुसीबत मोल ले लेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, फाइनेंशियल गेन के मौके आपको बार बार मिलेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इस सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, बहुत ज़्यादा गेन कमाएंगे या उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो बकाया है वो भी आपको मिलेंगे। और चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप टेक्निकल पर्सन हैं और चाहे आप खुद बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो फॉर्म है उसमें काम ले रहे हैं, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और जिन लोगों का एजुकेशन सेक्टर से संबंध है वो लोग भी यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे। कोई न कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके जीवन में घटने वाली है। हो सकता है आपने कोई एप्लीकेशन दी हो और वो एक्सेप्ट हो जाए, या आपको कोई स्कूल की जो बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए वो फंड अरेंजमेंट हो जाए, ऐसा कुछ न कुछ होने वाला है। तो यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो लोग बिजनेस करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल्स का, उनके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। सबसे बेटर स्थिति है वो है आपको 5 दिसंबर तक फैशन एंड कॉस्मेटिक और या फिर वो लोग जो टीवी लाइन में या फिल्म लाइन में काम करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की स्थिति है। कोई न कोई बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है और उसके सामने एडवांस की बहुत मोटी रकम आपको मिल सकती है। और या कोई आप में जो लोग एड एजेंसी में काम करते हैं या एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो इसी लाइन में बिजनेस की बात करें तो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, इस सेक्टर में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करने वाले लोग लाभान्वित होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको गेन मिलेगा या बहुत बड़ी उनको डील मिलेगी। 16 दिसंबर 2022 तक जो लोग भी गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। 16 दिसंबर के बाद में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, लेकिन 16 दिसंबर तक स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार है, इसलिए आपको फ़ायदेमंद स्थिति होगी। और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में उनको 16 दिसंबर के बाद में सेफ जोन में, सेफ साइड में आ जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर खतरा मंडराएगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, तो आपको दिसंबर में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो आपको अपने फ्लैट पर, ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है, और या फिर गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करें। और हो सके तो इस समय छोटी सी रकम से ही अगर आप कोई फ्लैट बुक करा सकते हैं तो आपको उस ओर जाना चाहिए, ताकि क्या होगा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको स्ट्रेंथ बहुत बड़ी मिल जाएगी। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को इन्वेस्टमेंट क्रूड ऑयल में और या फिर कोई भी लाल वस्तु में, लाल दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको सीमेंट में, स्टील में, मेडिकल सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, और या फिर हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। और साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जो भी कोई कंपनी के शेयर मिल जाएं, चाहे वो प्लाईवुड बनाती है और चाहे वो हाउसिंग से संबंधित, अर्थात वो कंपनियां जो कि आपके घर में आने वाले सामान को बनाती है, जिसको निर्माण सामग्री बोल सकते हैं, चाहे प्लम्बिंग आइटम हो सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल आइटम हो सकते हैं, या प्लाईवुड हो सकता है, और कोई चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फेविकॉल की कंपनी है, आप उसके शेयर मिल जाए, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से आपके परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल हैं, जो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। इस भाव में राहु विराजमान है, और आपको शनि की साढ़ेसाती का सेकंड फेज अभी चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक शनि की साढ़ेसाती चलती रहेगी। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। तो दिसंबर 2022 में आपको संतान के कारण या छोटे छोटे बच्चों के विवाद के कारण आपको पारिवारिक कोई तकलीफ हो सकती है, बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। और सेकंड चीज़ कि आपको एक्सपेंसेस के नाम पर घर गृहस्थी में विवाद देखना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है, और बहुत सी गलतफहमियां आपको दोषी ठहरा सकती है। तो आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल करना है और अपनी संतान के आचरण पर भी ध्यान रखना है कि वो उनकी छोटी सी हरकत कोई पारिवारिक कोई स्थिति को, तनाव को जन्म नहीं दे दे। आप अपने परिवार के सुख सुविधाओं के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे, लेकिन वो आपके ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसलिए अपने ऊपर भी कंट्रोल रखिए और एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि राशि से 11th हाउस में विराजमान है, और शुक्र आपकी कुंडली के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है। एक जो केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों के स्वामी शुक्र है, लाभ भाव में स्थित है, और आपकी शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात हो रहा है। तो साथ ही साथ शिक्षा भाव में मंगल विराजमान है। तो जो ये सिचुएशन है कि मंगल शुक्र के घर में और शुक्र मंगल के घर में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे पर दृष्टिपात करेंगे, तो यहाँ पर आपको आराम से भी, अर्थात बहुत ही सुख सुविधा के साथ में स्टडी करने का मौका मिलेगा। आपने जो संघर्ष देखा है, जो तकलीफें देखी, उसमें से निकलने के लिए जो एफर्ट किया है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर आपके एजुकेशन में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी हावी रहेगी। और जो लोग नॉन मेडिकल सेक्टर में हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद बनेंगी। अतः जो टेक्निकल भी है लेकिन मेडिकल सेक्टर में नहीं है, उनके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनेगी। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी कोई डिफेंस से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और या पर उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें कोई स्टडी कर रहे हैं, या होने वाले पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कोई टूर्नामेंट के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, और वो लोग जो कंप्यूटर से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, आर्म्स एंड एमुलेशन से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, और वो लोग जो डेयरी फार्मिंग से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए दिसंबर 2022 बहुत ज़्यादा शुभ है, सुखद है।
जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी कोई न कोई गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस कर रहे हैं और आपको अपने ही डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, वो स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। जो सिविल सर्विसेज की ट्राई कर रहे हैं या उसके लिए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 16 दिसंबर 2022 तक स्थितियाँ अच्छी बनी हुई है, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग में, सॉफ्टवेयर में या कोई जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित या एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव साइंस है उससे संबंधित जो लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफी सीख रहे हैं, एडिटिंग टूल्स सीख रहे हैं और या फिर टीवी लाइन और मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उस संबंध में भी ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलेगा। तो एजुकेशन में दिसंबर 2022 आपकी एनर्जी का है, कॉन्फिडेंस का है, आपको बहुत कम तकलीफ़ें यहाँ पर आएंगी, लेकिन 16 दिसंबर के बाद में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं उनको अपना कॉन्फिडेंस ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से ही संतान सुख पर भी विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2022 में संतान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने कैरियर के लिए या अपने कामों के लिए करेगी, लेकिन साथ ही साथ आपके यदि छोटे बच्चे हैं तो वो डिमांडिंग में होंगे, अर्थात अपने लिए कोई न कोई ज़रूरत के लिए आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे या फिर ये बोल सकते हैं मनमानी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन संतान सुख में स्थिति आपकी बेटर है और जो लोग बहुत एजेड है उनको संतान का सुख होने के योग मिलेंगे, अर्थात उनके दादा दादी या नाना नानी बनने के योग यहाँ पर मिल रहे हैं। दिसंबर 2022 में आपको कोई न कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो दिसंबर 2022 में संतान अपनी जिम्मेदारी दिखाएगी, संतान अपने क्षेत्र में मेहनत करेगी और संतान से सुख आपको मिल पाएगा। इस मामले में आप संतुष्टि देखेंगे, संतुष्टि पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति है बुध, जो कि राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसिव भाव में, नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द और नसों से संबंधित कोई न कोई समस्या परेशान कर सकती है। और जो लोग वृद्ध हैं, जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, उन लोगों को तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा जो खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को एसिडिटी से या फिर गैस से प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम से प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिसंबर 2022 में आपको पेट, आंतों से, एंजाइम से कुछ समस्याएं हो सकती है। और जो लोग डायबिटिक है वो ज़्यादा दुखी, ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, उनकी शुगर शूट अप कर सकती है। 16 दिसंबर के बाद में आँखों को लेकर के, स्पेशली लेफ्ट आई को लेकर के कोई चिंता हो सकती है। हो सकता है उसमें बहुत जल्दी से धुंधलापन आए या आँख बहुत जल्दी कमज़ोर हो, और या फिर किसी चीज़ को लगने से भी आप इन्फेक्शन में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो शत्रुओं के लिए, विरोधियों के लिए भी राशि से 6th हाउस रोग भाव से विचार किया जाता है। तो दिसंबर 2022 में बातचीत में विवाद हो सकता है, या आप बातचीत में ऐसी कोई बात बोल जाएं जिसका आपको होश ही नहीं हो, आपको आभास ही नहीं हो कि आपने किसी का अपमान कर दिया या जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया है। तो ऐसी स्थिति में बात का बतंगड़ बन सकता है और वो बातचीत विवाद का कारण बन सकती है। जो सेकंड स्थिति आएगी कि बच्चों के कारण आपस में बड़े सामने आ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, और वो बात भी बात का बतंगड़ बन सकती है। तो छोटे छोटे बच्चों के कारण विवाद बहुत बड़ा हो सकता है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और ऐसी स्थिति में बुध के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। आप गणपति की पूजा उपासना करें, आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, और या फिर रोज़ गणपति के ऊपर अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। और ये राशि से 7वें भाव से विश्लेषण किया जाता है। तो 7वें भाव का अधिपति चंद्रमा है और 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है, और यहीं पर शनि की शत्रु दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आपको मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति जो कि गृहस्थ सुख के कारक हैं और बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप सेफ रहेंगे, आपका रिश्ता सही ढंग से पनपेगा, आपस में ट्यूनिंग बेहतर होगी, और आपस में आप एक दूसरे के साथ में बातचीत करके समस्याओं का हल भी आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन जो शनि की दृष्टि है उसके कारण विवाद के मौके भी आएंगे। हो सकता है घर के वृद्ध व्यक्ति कोई न कोई मामले को लेकर के तूल दें, अर्थात आपको अपने देवर
साले साली के कारण या सास के कारण परेशानियां आ सकती है, उनके साथ में कोई बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, घर का माहौल गड़बड़ा सकता है, उस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा बात नहीं बिगड़ेगी क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, लेकिन फिर भी कोई इनको टेंशन का कारण तो बन ही सकता है, ये आपको ध्यान देना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बातें यहाँ पर चल सकती है और वो बातें बहुत ही अच्छे मोड़ पर जा सकती है, लेकिन फिर भी कोई न कोई घर का सदस्य ही उस मामले में टांग अड़ा करके या कोई न कोई उसमें बीच में आकर के उस बात को खराब भी कर सकता है, उस बात को लंबा भी खींच सकता है। उस और भी आपको ध्यान देना है कि ऐसे लोगों को उस बातचीत में नहीं बिठाना है जो आपका भला नहीं चाहते हैं या जो सामने बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन आपके साथ में विश्वासघात कर सकते हैं, आपके विश्वास के योग्य नहीं है और आपको एक्सपीरियंस अगर है पीछे का भी तो उन लोगों को दूर ही करना है, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं या बहुत ही नज़दीकी कोई लोग हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विश्लेषण किया जाता है और उस क्षेत्र में सप्तम भाव और शुक्र की उपयोगिता भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थिति 75% आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको भी एहसास होगा कि आपको एक सही फ्रेंड के साथ में बातचीत करने का या उसके साथ में चलने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि फ्रेंडशिप का अर्थ यहाँ पर यह है कि दो अलग अलग लोग हैं जो एक दूसरे का साथ दे करके उन दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उन दोनों की ताकत बढ़ा सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बेटर बनी हुई है और ज़्यादा बेटर होने की स्थितियाँ आगे बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी। आप नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे, अर्थात उनको बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और हो सकता है आप कोई प्रोग्राम भी बनाए आसपास कहीं घूमने का और या फिर आसपास मूवी देखने का या आप हो सकता है डिनर का भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है दिसंबर 2022 में। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की और इसके लिए राशि से 10th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। और राशि से 10th हाउस के स्वामी है शुक्र जो कि लाभ भाव में विराजमान है और ये जो स्थिति केंद्र की है शुक्र की है वो आपकी राशि के लिए की प्लेनेट है और ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, शुभ है। और दिसंबर 2022 में जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर वाले लोग हैं, जो लोग हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं या आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं देने के लिए नौकर चाकर है या आसपास कोई केमिस्ट हो सकता है या जो आपका सैलून चलाने वाले हो सकते हैं, जो लोग भी आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं उन सभी लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। वो चाहे जॉब वर्क करने वाले लोग हो सकते हैं, फैब्रिकेशन का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, लिफ्टमैन हो सकते हैं, गेटमैन हो सकते हैं और या फिर वो लोग आपके ऑफिस में काम करने वाले स्वीपर हो सकते हैं। जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में आते हैं, सिक्योरिटी सर्विस वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। अर्थात इस माह में दिसंबर में वो लोग ज़्यादा गेन पाएंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और जिन लोगों के पास काम नहीं है उन लोगों को भी काम मिल पाएगा। ठीक, इसके अलावा आप में से जो लोग मेडिकल या केमिकल, मेटल्स, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्क्रैप, फाउंड्री, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है, शानदार बनी हुई है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले और साथ ही साथ वो लोग जो शराब, सिगरेट या तंबाकू से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, अर्थात जो टैबेको और लिकर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनी हुई है, अपार संभावनाएं बनी हुई है कामकाज में वृद्धि की। और जिन लोगों को नई एजेंसी की चाहत है उनको कुछ नया काम यहाँ पर मिलने के योग बनेंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, मास मीडिया, साथ ही साथ शो बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक से संबंधित कामकाज करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग या फिर वो लोग जो टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कामकाज बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप होगा। कुछ नए काम की रूपरेखा बन सकती है, प्लानिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, अर्थात यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बन रही है आपके नेम फेम की भी और आपके बहुत बड़े कोई प्रोजेक्ट की भी। तो आपको उस और सीरियसली आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दिसंबर 2022 में
जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, अनएक्सपेक्टेड जो स्थिति हो, सपना पूरा होने जैसी जो स्थिति होती है वो आपको दिखाई देगी। और जो बिजनेसमैन है वो सबसे ज़्यादा बेटरमेंट देखेंगे, उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हासिल होगा, एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होकर के अपने आप को अपग्रेड करेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के उपायों के बारे में। सबसे पहले शनि की 7.5 चल रही है, लंबे समय से चल रही है, तो आपको शनि के उपाय हमेशा करते रहने हैं। आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। सेकंड नंबर उपाय आएगा बृहस्पति का। वो बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप करना है और हर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए। इसके अलावा 27 दिसंबर तक आपको बुध के दान करने चाहिए और उसके लिए आपको नित्य गणपति की पूजा उपासना करनी है और उनके ऊपर दूर्वा जरूर चढ़ानी है। और अगर हो सके गणपति चतुर्थी का पाठ करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। हर बुधवार को हरी वस्तुओं का, हरी दालों का आप दान दे सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों की। तो लंबे समय से राजा महाराजाओं के काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों में ताकत है और रत्न आपकी जो कामना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए रत्न धारण किए जाते हैं। तो आप अपने जीवन का सुख, आप अपने कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख पाने के लिए भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसमें नीलम, उसमें हीरा और उसमें पन्ना रत्न या उसके उपरत्न जो होते हैं उसको धारण करने से आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उनकी जो फाइनेंस संबंधी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए भी आप अपनी राशि का, अर्थात मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उस पेंडल में 4 रत्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सिर्फ समय का ध्यान रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो ऑफिस का टाइम होता है 10 से 6, उस समय आप संपर्क करेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको घर बैठे वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट मिल भी सकता है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यदि जीवन में समस्याएं ज़्यादा है, भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए। और जो बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांकना चाहिए, ताकि आने वाले समय का उनको भान हो जाए और वो उसके अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर पाएँ। तो जब भी आपको कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप चाहे घर बैठे भी जो टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। अर्थात आप और मैं जैसे आमने सामने बैठ करके बात करेंगे, वैसे ही आप अपने प्रश्न, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उपाय होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उसको आपने सेव कर लेना है और जब भी समस्या हो आपको संपर्क स्थापित करने में संकोच नहीं करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।